तो तस्वीरें अब पूरे देश के सामने और देश के हर नागरिक ने अपनी राय इस मुद्दे पर बना ली होगी, समझा होगा, जाना होगा, आंका होगा कि शिव सैनिक और उनके वो सांसद क्या चाहते हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और बाद में फिर क्या कह रहे हैं जनता के सामने। तो एक खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। नलिन कोहली साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद अल्वी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ नवाब मलिक जी जो कि प्रवक्ता हैं एनसीपी के, वो जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में शिवसेना से भी हम उम्मीद रखते हैं, हमारी कुर्सी वहां तैयार है, कैमरा भी तैयार है, हमारे सामने शिवसेना के भी सांसद आने वाले हैं, गजानन कीर्तिकर साहब, उनका इंतजार है। लेकिन नलिन कोहली साहब, मैं आपके पास आते हुए, जब प्रवक्ताओं से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हाँ गलत है, लेकिन जब नजमा हेपतुल्ला माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर से पूछा जाता है वो कुछ नहीं बोलती। जब राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री से इस पर प्रतिक्रिया मांगी जाती है वो भी चुप रह जाते हैं। इन दोनों के मौन के पीछे आखिर वजह क्या है? आपके सामने प्रवक्ता बैठे हैं, प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो आप उम्मीद रखते हैं कि हमारे 282 एमपी हैं, उनमें से कई मंत्री हैं, सबको बोलना चाहिए। आज तो डिमांड्स हर व्यक्ति के बोलने से के लिए चाहिए। विषय पर आइए, कौन बोल रहा है, क्या पार्टी की स्टैंड होता है वो, तो इसमें मुझे ये विषय तो आप इस सवाल का जवाब दे रहे हैं नलिन कोहली जी, वो मुझे हैरान करती है। मेरा सवाल आपसे फिर से मैं पूछ रही हूँ, प्रवक्ता तमाम कह रहे हैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर नजमा हेपतुल्ला से हमारी सहयोगी मौसमी सिंह ने सवाल पूछा तो उन्होंने चुप्पी साध रखी। क्या आईने में दूसरी तरफ देखने से तस्वीर बदल जाएगी? सवाल यह है कि आपका सहयोगी दल है, इसलिए क्या मौन रख रहे हैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर? क्योंकि मुद्दा क्या है, रोजे पर जबरन रोटी खिलाने का है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर चुप क्यों है? जवाब का इंतजार आपसे। हाँ धन्यवाद। पहले बताइए अंजना जी, आपका भाषण नहीं, ये भाषण था, प्रश्न नहीं था, और उसने इसमें आपने सार्कास्टिकली कई चीजें कही, आज नजरअंदाज कर दीजिए। आप अपना प्रश्न पूछिए, मैं जवाब देता हूँ, इसमें कौन सी दिक्कत है? कीप योर व्यूज टू योरसेल्फ। अब आ जाते हैं इस पे। मैं कोई व्यूज नहीं बता रही, आपने कहा, आपने सार्कास्टिकली मुझसे कहा, मैं सवाल पूछ रही हूं, वो हक मत छीनिए, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं आपका हक ही नहीं ले सकता, मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूं, मीडिया में रहा हूं, मैं आपके अधिकार को समझता हूं, अपना भी समझता हूं, लेकिन जो आपने जिसपे कलर टोन किया उस पर मैं आपत्ति जता, वो भी मेरा अधिकार। जवाब दीजिए। बिल्कुल, ना बिल्कुल, तो मैं आराम से कहूंगा एक एक करके जब लोग इस पे बोले। पहली बात है, शिवसेना की प्राथमिकता है इस पे बोलना, उनके लोग बोल रहे हैं, एमपी का आपने दिखाया भी, जो कलर टोन लगाया जा रहा है इस पे कम्युनलिज्म का, आपके रिपोर्ट ने कहा है कि डेंजरस है। जब संविधान ने सबको बराबरी दी है तो कैसे ये सही माना जा सकता है कि किसी मुसलमान भाई का रोजा अगर टूट रहा है जबरदस्ती तो वो गलत है ही है? इसमें कौन सा है? इस पे एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन हो गया है, तथ्यों के वेट कर लेते हैं। वो कह रहे हैं, एमपी ने अपनी बात कह दी, उनकी पार्टी कह रहे हैं, उनके पार्टी के मुखिया ने कह दिया। अब आप इस बात को एक कलर टोन दे रहे हैं, आप मतलब जो लोग आगे बैठे सूडो सेक्युलरिस्ट उस विषय पे अलग से आएंगे, तो उस पे जब प्रश्न आएंगे तो मैं जवाब भी दे दूंगा। चलिए ठीक है। राशिद अल्वी जी, सूडो सेक्युलरिस्ट इसे रंग दे रहे हैं, रोटी को राजनीति का रंग दे रहे हैं, ये कहना है नलिन कोहली साहब का। देखिए, मैं तो इस मुद्दे को हिंदू और मुसलमान का मुद्दा ही नहीं मानता। मुझे तो तकलीफ इस बात की है कि देश की जनता ने जिन लोगों को चुन के पार्लियामेंट में भेजा कि वो उनकी रोटी की लड़ाई लड़ेंगे, वो अपनी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब आदमी के साथ उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। वो लड़का इत्तेफाक से मुसलमान है, वो अगर हिंदू भी होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल इस बात का है कि एक पार्लियामेंट का मेंबर एक लड़के के साथ इस तरीके का सलूक करता है। आप शिकायत कर सकते थे, आपके पास बहुत सारे फोरम हैं जहां पे आप अपनी कंप्लेन कर सकते थे। रेलवे की कैंटीन है, रेलवे मिनिस्टर से बोलते, स्पीकर से बोलते, लेकिन जो सलूक आपने किया और जो हमने टीवी के ऊपर देखा है, उससे मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि पार्लियामेंट की गरिमा भी कम होती है, पार्लियामेंट के मेंबर्स की गरिमा भी कम होती है, और शायद यही वजह है कि देश के लोग राजनीतिज्ञों की इज्जत दिन ब दिन कम करते चले जा रहे हैं। एमपीज को वो शिवसेना के हैं कि किसी भी पार्टी के हैं, उनकी पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आप कानून अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? आप एफआईआर कराते अगर उसके अंदर किसी तरीके की आपको गलत चीज नजर आती थी। लेकिन राशिद अल्वी जी, अगर वाकई सबको इतनी तकलीफ है
तो फिर कानून का ही सहारा लेकर कोई शिकायत तक दर्ज कराने को तैयार नहीं है इस मामले में। अब ये महत्वपूर्ण है, हम आपको जरा सुनाते हैं। जो एडिशनल सीपी हैं त्यागी साहब इस इलाके के, वो बता रहे हैं कि क्या करें हम, कोई शिकायत ही नहीं आई है हमारे पास इस बारे में। सुनिए। 17 जुलाई को इंसिडेंट हुआ था, इस बारे में कोई फॉर्मल कंप्लेंट किसी भी साइड से दोनों पक्षों की तरफ से आई है, चाहे वो एमपीज की तरफ से या केटरर कंपनी की तरफ से? इस तरह की बातें सिर्फ कहीं सुनी जा रही हैं, जो आप लोगों से ही हम सुन रहे हैं। हम लोगों को किसी ने फॉर्मली या इनफॉर्मली कोई कंप्लेंट नहीं किया, कोई वर्बल या रिटन कोई कंप्लेंट नहीं किया हुआ है। और जब कंप्लेंट ना हो तो कंप्लेंट की गैरहाजिरी में हम लोग के लिए कुछ कहना। अगर कंप्लेंट आएगी तो कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से कंप्लेंट आता है तो पुलिस का काम ही है। पुलिस कंप्लेंट आएगा तो हम उसकी इंक्वायरी करेंगे, तहकीकात करेंगे और जो भी मुनासिब लीगल एक्शन होगा वो लीगल एक्शन लेंगे। नवाब मलिक साहब, एक जल्दी से आपसे रिएक्शन में चाहती हूं। अगर वो अरशद नहीं होता, कोई और होता, तो क्या वाकई जो मजहबी रंग से दिया जा रहा है वो नहीं दिया जाता? क्या इस वजह से ज्यादा राजनीति बढ़ रही है इस मुद्दे पर? देखिए, मजहबी रंग का सवाल नहीं है। जो राजन बिचारे जी हैं 5 साल तक महाराष्ट्र की विधानसभा में रहे, उसके पहले वो नगर सेवक रहे। इसी तरह की स्टंटबाजी करना उनकी आदत रही है और इसी तरह से वे हरकतें करते रहे। सवाल ये है कि कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई, एसपी जी कह रहे हैं। पार्लियामेंट में मुद्दा उठाए, गृह मंत्री सो मोटो उस पर डायरेक्टिव दे सकते हैं, मुकदमा दर्ज हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है। हरकतें गलत है। रोजा लड़का था, उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन गलती हुई है तो माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि मामला रफा दफा हो जाए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा थोड़ी बन जाएंगे वो। माफी मांग रहे हैं, लेकिन ये कहते हुए कि आप लोग मजहबी रंग दे रहे हैं, मुझे पता नहीं था। लेकिन वो लड़का बार बार ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि रोजा है। कोई भी अगर व्रत रखा हो, किसी ने रोजा रखा हो, जैसे आप रोटी उसके पास ले जाएंगे, उसकी पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि मेरा व्रत है या रोजा है, मुझे मत खिलाइए। वो शख्स बार बार बोलता रहा, लेकिन 3 बार उसके मुंह में जबरन रोटी डालने की कोशिश की गई है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या एक जनप्रतिनिधि ऐसा व्यवहार कर सकता है जिस देश में आधी आबादी? ये सवाल हम पूछ रहे हैं, ये सवाल सीधे शिवसेना के लिए है। लेकिन आपको बता दें, 2 बार मेहमान बदले गए। जब हमने सुबह से ही जानकारी हासिल की, सबसे पहले बताया गया अरविंद सावंत साहब आएंगे शिवसेना की तरफ से, उसके बाद गजानन कीर्तिकर का नाम बोला गया। लेकिन अभी तक कुर्सी और कैमरा तैयार है, सांसद साहब नहीं पहुंचे हैं जवाब देने के लिए। और यही कुर्सी हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं। शिवसेना की तरफ से जिस सांसद को बैठकर इस कुर्सी पर जवाब देना था, वो अभी तक नदारत है, पहुंचे नहीं है अपनी कुर्सी पर। हम इंतजार करेंगे आज तक पर, देश भी इंतजार करेगा, क्योंकि हमने इंतजार बहुत किया है और उसकी आदत भी है। लेकिन इस बीच जो बड़ा सवाल है वो यही है नलिन कोहली साहब की फैक्ट फाइंडिंग मिशन आप इस पर लगा देंगे। फैक्ट्स भी हो सकता है सामने आ जाए, जैसे भी आए, लेकिन कुल मिलाकर वीडियो सामने है। और दूसरी तरफ सवाल यही है कि क्या कम से कम खुलकर आप ये कहेंगे कि माफी मांगनी चाहिए? शख्स की जानकारी आपको कैसे नहीं थी जब वीडियो बता रहा है कि वो रोजा कर रहा है? आपने भी दिखाया। अरे नलिन साहब, आप ही बताइए, जिस महाराष्ट्र सदन में वो रहते हैं, जो मैनेजर वहां रोज सुबह शाम दिखता है, उसके बारे में वो जानते नहीं थे कि वो मुस्लिम है? देखिए, इस पर वाकई मैं जवाब दे नहीं सकता, क्योंकि मैं ना तो महाराष्ट्र सदन आज तक गया हूं, ना मुझे आइडिया है। लेकिन इस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। नवाब मलिक साहब भी अभी कह रहे थे कि माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने मांगी। जो अभी राशिद साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन सुबह इनकी जो बयान आया था ANI पे, वो थोड़ा अलग था। उन्होंने इस पर सेक्युलरिज्म पर एक किस्म से प्रश्न उठाया, संविधान की गरिमा पे किया। और मैं इस बात को इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी धर्म हो, उनके धर्म के साथ कोई भी उल्लंघन हो तो गलत है, एक तरफा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपत्ति जताता हूं जब इस पर धार्मिक रूप से देखा जा रहा है। भाई गलत गलत होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और वो उस बात को रख रहे हैं। नहीं, इसके साथ तारिक अनवर का ये कहना है कि आप चुनाव का टोन शिवसेना सेट कर रही है इसके साथ। अब ये तो तारिक अनवर जी से पूछिए कि मतलब आप बताइए मुझे कि ये कितनी घिनौनी बात है कि क्या आपको लगता है कि किसी के साथ चुनावी टोन करने के लिए आप उनके रोजा में जाकर जानबूझ के से दखल अंदाज करेंगे? तो ऐसे, एक मिनट, मैं इसका एक लाइन और जोड़ रहा हूं। तो इसी आर्ग्यूमेंट के साथ अभी पीछे अमरनाथ यात्रा में दिक्कत हुई, तो उसको क्या चुनाव से जोड़ेंगे? ये गलत बातें हैं, इनको अलग रखना चाहिए थे। तारिक अनवर के बयान पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं 2 बातें कहूँगा। एक तो जो अभी कहा उन्होंने कि सुबह मेरा बयान ये था, सुबह जो मेरे पास खबर आई थी वो ये आई थी कि एक रोजेदार को 11 MPs ने मिलकर जबरदस्ती रोटी खिलाई। मेरे ख्याल से इस पे कोई भी होगा, उसका रिएक्शन दूसरा होगा। ये वीडियो देखने के बाद
मेरा यही कहना है कि ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है, लेकिन शिवसेना इलेक्शन का जहन में रख के जरूर फैसला करती है। ये तो बीजेपी भी जानती है। क्या महाराष्ट्र के अंदर बिहार और यूपी के रहने वाले लोगों के बारे में शिवसेना बार बार बयान नहीं देती है? किस तरीके के बयानात उनके आते हैं?